CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण का मुद्दा अब लगातार गहराता जा रहा है। इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के दिशा में एक के बाद एक कदम बढ़ रहा है। आज बिजली विभाग के हड़ताल को समर्थन देने के लिए कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता सुभाष लांबा भी आज चंडीगढ़ पहुंचे और हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार से साफ साफ बहुत कुछ कह दिया। शहर के लोगों को इस खबर को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ की जनता को 15 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिलों को भरना पड़ सकता है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि देश भर के लोग इस लोकप्रिय चैनल को लाल अक्षर में लिखा सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं राष्ट्रीय नेता सुभाष लांबा को। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इंजीनियरों के एम्प्लॉयज़ की हैं उसका सदस्य हूँ। बिजली निजीकरण का जो सवाल है वो आप अगर देखेंगे तो जो लोग ये कह रहे थे कि सौगंध इस मिट्टी के खाते हैं, इस देश को नहीं बिकने देंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, तो उनको पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं बिजली के मामले में। जो ये बोल रहे थे राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना, इसके नाम पर सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, सर्विसेज को बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट लिया है और उसमें नुकसान का फायदे की बात नहीं है। अगर हम पहले क्या धारणा थी कि जो घाटे में है महकमे उनको बेचेंगे, उनका निजीकरण करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ये जो बिजली का डिपार्टमेंट है बिल्कुल, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल इसका डाटा है। 19-20 में 151.6 करोड़ रुपए प्रॉफिट है और उसके बाद 20-21 में 225.43 करोड़ और 21-22 में प्रोजेक्टेड 261 करोड़ रुपए ये प्रॉफिट कमा करके बिजली डिपार्टमेंट दे रहा है। और कब दे रहा है? 1750 पोस्ट होनी चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए। हमारे पास केवल 600 के करीब कर्मचारी हैं रेगुलर, 400 के करीब नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। इस तरह की बात उठती रही है जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, गोपाल दत्त जोशी बताते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एनरॉन कंपनी, उसके बाद उड़ीसा में जो आंधी तूफान आए उसमें जिस तरह से भयावह स्थिति हुई और बिजली एकदम खत्म हो गई, कई जगह और भी वहाँ भी निजीकरण किया गया था। उसकी हालत क्या, उन कंपनियों ने क्या दिया जनता को, उसको लेकर के तुलना करके जरा सा बताने की कोशिश करें आप। एनरॉन कंपनी 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काउंटर गारंटी अगर किसी को दी तो एनरॉन कंपनी को दी कि इसकी जो महंगी बिजली है अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस प्रकार से उसने बिजली बेची वो तबाह होकर के रह गया। उड़ीसा का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उड़ीसा में अगर हम देखते हैं या जहाँ जहाँ भी ये तूफान आते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसको चालू नहीं करती, एक्स्ट्रा पैसा लेती हैं, लंबे लंबे समय तक उसको पेंडेंसी रहती है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के मार्फत से कि जो लड़ाई है ये केवल बिजली के कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है। अब 2.25 रुपये पर यूनिट है। यहाँ कोलकाता में जो सप्लाई जो कंपनी इसको ले रही है 13 रुपये पर यूनिट है पीक आवर्स में उसके बिजली के रेट। आज जो 2.5 रुपये पर यूनिट का बिजली ले रहे हैं, बिल दे रहे हैं, फिर जो 9-10 रुपये बिजली का रेट आएगा तो क्या हालत बनेगी कंज्यूमर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद भी हम सरकार पर वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं जो हालात बन रहे हैं। एक और आपने उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम सरकार खरीदेगी बिजली। सरकार क्या अपने पॉकेट से खरीदेगी कि उसी जनता के पॉकेट से खरीदेगी बिजली? हम आपको ये कह रहे हैं कि जनता के खून पसीने का पैसा, जैसे चंडीगढ़ को जोड़कर मैं कहता हूँ 25,000 करोड़ के करीब की हमारी संपत्तियाँ, एसेट्स हैं।
871 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। कौन नहीं कहेगा इसमें मतलब गड़बड़ है। इसी प्रकार से औने पौने दांव में जब आज आर्थिक मंदी है, रेट गिरे हुए हैं, उस टाइम में जो तुम बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए इसके हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके ये सारी सर्विसेज प्राइवेट हाथों में जा रही हैं। तो आत्मनिर्भरता की जो बात करते थे, कितनी आत्मनिर्भरता रह जाएगी? तो ये दिक्कत हमारे सामने है। और आज जो आप जहाँ तक कह रहे हो ना कि भाई किस तरीके से रुकेगा, पूर्वांचल निगम को निजीकरण में देने का फैसला किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 1 सप्ताह से ज़्यादा हड़ताल चली, उसको वापस करना पड़ा। J&K में अभी दिसंबर महीने में 20,000 मुलाजिम स्ट्राइक पर चले गए, वो भी निजीकरण कर रहे थे, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। और चंडीगढ़ की मैं आज आपके सामने आपके चैनल के मार्फत से जनता को बता रहा हूँ कि जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता के ऊपर मार पड़ेगी। और जो यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो रही है, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि आज हड़ताल है ना, यहाँ पूरे देश में, पूरे देश का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बिजली बोर्ड का एम्प्लॉइज आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। और ये आह्वान कर रहा है, ये आश्वासन दे रहा है कि चंडीगढ़ का मुलाजिम जब हड़ताल पर जाएगा तो पूरा देश का कर्मचारी भी उनके साथ रहेगा, वो भी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करके कामकाज को ठप करेगा। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। उनको हम बोल रहे हैं, ये जो आपके सामने बोला है ये पूरे मांग पत्र में है कि इस तरीके से क्यों इसको बेच रहे हो। किसकी डिमांड है निजीकरण करने का? जनता की डिमांड नहीं है, कर्मचारी की डिमांड नहीं है, फिर किसकी डिमांड है? इसका मतलब आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हो। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ की जनता को जोड़ेंगे, यहाँ की जनता और स्टेट से अलग है, यहाँ आराम तलबी जनता है, उसको थाली में परोस करके चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता आपके आंदोलन के साथ जुड़ेगी? हम जनता को एक रेट बता रहे हैं। हरियाणा का टैरिफ ये है, पंजाब का टैरिफ ये है और चंडीगढ़ का टैरिफ ये है आज की तारीख में। और फिर जो उस कंपनी का कोलकाता में टैरिफ है, जहां वो बिजली सप्लाई बेच रही है, उसका रेट हम दे रहे हैं। तो जनता की समझ में आ जाएगा कि इतना महंगा जो बिल है, महंगाई के टाइम में जहां बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, इलाज करवाना मुश्किल हो रहा है, रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, अगर ये भारी भरकम बिजली के बिल आएंगे तो निश्चित तौर से वो लड़ाई में हमारे साथ आ रहे हैं और आएंगे भी। तो इस तरह से ये जनता को भी जोड़ने की तैयारी में है ताकि आंदोलन को और धारदार बनाया जाए। सुभाष लंबाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।